हम देखते हैं कि एपिसोड 25 में कहानी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है और बहुत सी चीज़ें अनफोल्ड हो चुकी हैं। ख़ास तौर पर मिनिस्टर का बेटा जो वापस आया है तो उससे हमें पता चलता है कि अब अगर मिराल को इसकी पहचान ना हुई एलिया की तो बहुत नुकसान उठाएगी। ये एपिसोड शुरू हुआ था एलिया की इनविटेशन पर कि वो उसे एक ऐसी जगह दिखाएगी जो उसे हैरान कर देगी और जिसमें अली की जान है। तो मिराल उसके साथ गाड़ी में चले जाती है और एलिया उसे उस फैक्ट्री के सामने ले जाती है जो अली की माँ की मिल्कियत थी और जिसे अली ने बड़ी मुश्किल से हासिल किया हुआ है। तो एलिया का ख्याल है कि अगर मिराल उसे उस फैक्ट्री की फाइलें ला दे तो वो उस फैक्ट्री को उन लोगों के हवाले कर देगी जो उसे असल हकदार हैं, उस फैक्ट्री के असल हकदार हैं। और मिराल इस बात पर राज़ी हो जाती है। बहरहाल वहाँ से मिराल वापस आती है तो काफ़ी थकी हुई है। जब उसे मेड कहती है कि मैं खाना बना दूं तो वो कहती है नहीं, मैं खुद बना लूँगी, और वो किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। इतने में अली आ जाता है और पूछता है कि क्या बना है। तो मेड कहती है कि अभी तो बना रहे हैं। तो कहता है कि जब बना लेंगे तो मुझे भी दे दें। तो मिराल, उसका मतलब यही है कि मिराल जो बना रही है वो मुझे भी खिला दे। मिराल उसी वक्त अपना प्लान चेंज करती है और खाने में खूब नमक मिर्च डाल देती है, मसाले डाल देती है। उसके बाद वो अली को पेश करती है, लेकिन अली ज़ब्त करके खा लेता है, इतने स्पाइसी खाने भी खा लेता है। वो कहता है कि महबूब के हाथ का तो दिया हुआ ये चीज़ें भी, ऐसी चीज़ें तकलीफ़ भी जो है ना वो अच्छी लगती है। ये बात सुनकर मिराल अली को खाने की मेज़ पर छोड़कर अपने कमरे में आ जाती है और आते ही सारे दरवाज़े बंद कर लेती है। उसके बाद वो कमरे की ईच एंड एवरी कबर्ड और ईच एंड एवरी कॉर्नर उसकी तलाशी लेती है कि फ़ाइलें कहाँ रखी होंगी। आखिरकार उसे एक ड्रार में फ़ाइलें मिल जाती हैं। वो उन फ़ाइलों को निकाल कर खूब अच्छी तरह देखती है और जो फैक्ट्री वाली फ़ाइल होती है उसे निकाल लेती है। बाकी फ़ाइलें उसी जगह पर ड्रार में रख देती है और एवरीथिंग ओके कर देती है। अब वो फैक्ट्री वाली फ़ाइल बेड के नीचे रख देती है, अपने बेड के नीचे रख देती है और दरवाजे की डोर्स वगैरह ओपन कर देती है, लॉक्स वगैरह खोल देती है। इतने में अली आता है तो वो प्रिटेंड करती है कि वो सो रही है। अली को पता है कि वो सो नहीं रही और वो भी चुपके से उसे देख रही होती है। अली खूब खांस रहा है, स्पाइसी खाने के बाद उसे गले में प्रॉब्लम महसूस हो रही है और यकीनन एब्डोमेन में भी। तो लेकिन वो उस पर कोई तवज्जो नहीं करते। वो मजबूरी और बेबसी की हालत में सोफे पर लेटने की कोशिश करता। इतने में दूसरी तरफ मलिक हशमत अपनी बहन को बार बार मना करता है कि वो इस काम में ना पड़े। उसे अंदाज़ा नहीं है अली खान की ताकत का। एलिया कहती है कि तुम यूं ही डरे हुए हो और ऐसी कोई बात नहीं है, अब तो चीज़ें उसके हाथ में है सारी और अभी तो खेलने का मज़ा आ रहा। बहरहाल मलिक हशमत उसे पागल समझता है और उसकी बात पर तवज्जो नहीं देता। इधर अली खान वगैरह फैमिली मेंबर्स उठते हैं और दादी उन्हें एक प्रपोज़ल देती है कि वो यूरोप में हनीमून मनाने के लिए जाएं और उसने टिकटों का बंदोबस्त कर लिया। वो मिराल को बुलाते हैं और उसे ये सरप्राइज़ देते हैं कि तुम दोनों की इस तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी
और तुम दोनों को एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के करीब आने का मौका मिल जाएगा। मिराल वो टिकटें लेकर फाड़ देती है। वो कहती है अंडरस्टैंडिंग भी हो गई और एक दूसरे के करीब आने का मौका भी मिल गया। दादी बहुत हैरान होती है और अली भी बहुत हैरान होता। बाहर दूसरे मकान के दूसरे हिस्से में अली मिराल को कहता है कि उसने अच्छा नहीं किया दादी को हर्ट करके। मिराल कहती है कि वो भी हर्ट होती है जब दादी उसे अली के करीब करने की कोशिश करती है। बहरहाल इसी मामले पर बहस होती है और बहुत से डायलॉग्स एक्सचेंज होते हैं। इतने में जब मिराल जी सब कुछ अली को वहीं छोड़कर अपने कमरे की तरफ जाती है तो रास्ते में उसे फ़ोन आता है या वो एलिया को फ़ोन करते हैं। बहरहाल एलिया से उसकी बात होती है और एलिया कहती है कि उसे उस शाम पार्टी में जाना है। मिराल कोई बहाना बनाने लगती है तो एलिया कहती है कि नहीं, क्योंकि उसके बुलाने पर वो उसके घर चली गई थी, अब उसके बुलाने पर वो पार्टी में ज़रूर आएगी। बहरहाल मिराल एलिया के इसरार करने पर राज़ी हो जाती है और पार्टी में चले जाती हैं। एलिया उसे मिनिस्टर के बेटे से मिलवाती है। मिराल उसे फ़ौरन पहचान लेती है कि उसने एक बार उसे तंग किया था, छेड़ा था एक बेकरी में और अली ने उसकी पिटाई की थी। मिनिस्टर का बेटा शिरोज़ और एलिया मिलकर मिराल की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। वो उसे कन्विंस करते हैं कि वो सारा प्री प्लान था, वो सीन सारा प्री प्लान था और अली मिराल को मुतासर करना चाहता था। तो वो ऐसे ही करता है, उसने उनके साथ भी ऐसे किया हुआ है, वो उनको भी इस्तेमाल करके फेंक चुका है। तो उसने कोई चीज़ हासिल करनी हो तो वो ऐसा ही करता है। इस तरह ये सारी बातें करके वो मिराल के ज़हन में अली ख़ान के बारे में शक मजबूत कर देते हैं। वो मिराल को रंगरलियाँ मिलाने की दावत भी देते हैं ताकि वहाँ उसकी तस्वीरें खींचे और उसे ब्लैकमेल करें, लेकिन मिराल थोड़ा सा अक्ल का मुजाहरा करती है और इन चीज़ों में शामिल नहीं होती। वो किसी किस्म की ड्रिंकिंग और डांसिंग में शामिल नहीं होती। लेकिन इस सारे काम में क्योंकि वो एलिया के इन्फ्लुएंस में है और एलिया जो जो कहती जा रही है वो उस पर बिलीव करती जा रही है और मानती जा रही है, मिराल एक सेल्फी पर राज़ी हो जाती है। एलिया वो सेल्फी फ़ौरन अली को सेंड कर देती है। अली घर में परेशान खड़ा है कि मिराल कहाँ गई है और अभी तक वापस क्यों नहीं आई। इतने में जब सेल्फी पहुंचती है, उसे रिसीव होती है, तो उसे पता लग जाता है। अब वो गुस्से में घर से निकलता है। ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। जाहिर है अगले एपिसोड में हम इसका कंटिन्यूस हिस्सा देखेंगे। अभी तक के इस एपिसोड में हमें जो चीज़ें नज़र आई हैं और जो चीज़ें पेश की गई हैं वो एलिया का मिराल पर पूरा कंट्रोल है। सीखने की बात ये हो सकती है कि हम किसी के हाथों इस तरह धोखा ना खाएं। अगर हमने इस तरह चीज़ें देखी हैं तो हमें पता होना चाहिए कि लोग इस तरह धोखा दे सकते हैं, अपने आप को किसी के हाथों में नहीं देते और किसी की सारी बातों पर यकीन नहीं करते और ये कि लिमिटेशंस लगाते हैं अपने घर वालों के, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए कि कोई वहाँ उनके बारे में कोई रिमार्क देने की ज़रूरत ना करे और आपकी दुनिया में दाखिल ना हो। तो और भी चीज़ें हैं इसमें सीखने के लिए। मिराल के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखने वाला दिमाग थोड़ा सा हमें अलर्ट रखना पड़ता है
अगर आप उसे खुला छोड़ देंगे, उस पर तवज्जो नहीं देंगे, तो वो कुछ ना कुछ और सीख लेगा, नेगेटिव चीज़ें भी सीख लेगा कि लोगों को किस तरह तंग करते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को अपनी गलत बात को सही कैसे साबित करते हैं, वगैरह वगैरह। डायरेक्शंस वगैरह बहुत अच्छी हैं। इसमें 2 सीन बाहर के आए हैं। एक तो बिल्कुल मामूली सा सीन था, सिर्फ गाड़ी को एक गुजरते हुए दिखाया सड़क से फैक्ट्री एरिया में, और उसके बाद दूसरा ये किसी पब का या रेस्टोरेंट का सीन था जहाँ लोग डांस वगैरह में मशहूर हैं। तो जो इसका वो दिखाया वाइब्स के बारे में बोर्ड जो दिखाया, वो ज़ाहिर है कि किसी रेस्टोरेंट का नहीं होगा, वरना वो अपनी एडवर्टाइजमेंट इस तरह ना करने देते। तो फिर भी हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन किसी हद तक इसमें ज़रा आला पैमाने पर रखी गई है, और प्रोडक्शन का लेवल भी इस एपिसोड का थोड़ा सा ऊंचे लेवल का है। हमारे लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या मिराल एलिया पर शक करना शुरू करेगी? क्या उसे ये महसूस होने लगेगा कि ये सारे मिलकर उसे यूज़ कर रहे हैं? क्या वो मिनिस्टर के बेटे पर यकीन कर लेगी? क्या वो उन सब के साथ मिलकर अली ख़ान को बर्बाद करने का मंसूबा बनाएगी और उसमें शिरकत करेगी? और क्या अली ख़ान मिराल को उनके चुंगल से निकालने में कामयाब हो जाएगा? और क्या इस वक्त अली ख़ान एलिया के घर जा रहा है या उस होटल में जा रहा है जहाँ ये सारा प्रोग्राम बर्पा किया गया? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें अगला एपिसोड देखने पर उकसा रहे हैं। सॉरी, वेरी सॉरी, इज़ रियली वेरी सॉरी। नोबडी वांट्स, मैं भी नहीं चाहता, बट I have a problem with my mic and there is dust in it. I speak very close to it. Anyway, I'm going to change it somehow. तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें क्या कुछ मिलेगा देखने के लिए, ये हम इसके लिए बेकरार हैं, बेचैन हैं, बेताब हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन हो सकता है वाकई मिराल उनकी बातों में आ जाए, और हो सकता है वो उन दोनों के साथ मिलकर अली को बर्बाद करने का प्लान शुरू कर दे, उस पर अमल करना शुरू कर दे। मिराल ने दोनों किस्म के रवैये दिखाए हैं। एलिया के साथ बातों बातों में ऐसा भी लग रहा था कि वो उसकी बातों को अपने दिमाग से सोचकर रिजेक्ट कर रही है, और ऐसा भी लग रहा था कि वो उसकी बातों को सिरे से मानती जा रही है। दोनों किस्म के रवैये उसमें नज़र आए हैं। बहरहाल हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड 25 में, क्या एलिया अली ख़ान को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। एक नुकसान तो उसने पहुंचा दिया है, इमोशनल। उसने फ़ौरन तस्वीर सेंड की है, सेल्फी भेजी है कि ये देखो वो हमारे कब्ज़े में है, ज़हनी कब्ज़े में है, ज़हनी तौर पर हम उसको अगवा कर चुके हैं, और वो हमें अपना समझ रही है और तुम्हें दुश्मन समझ रही है। बाकी मैं कुछ वीडियोस भी बना चुका हूँ इस पर, मैंने उसमें कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस किए हैं। अगर आपका दिल करे तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।